नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का वेलकम है। आज मैं फिर से आपके सामने ज्योग्राफी नेट और जेआरएफ के कंफ्यूजन को लेकर के आया हूं, क्योंकि बच्चों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन चल रहा है भूगोल विषय को लेकर के। इसीलिए मैं फिर से आपके सामने आया हूं कि ये कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आज जो मैं आपके सामने टॉपिक लेकर के आया हूँ वो भूगोल विषय का ही है। अगर बात किया जाए सामान्य रूप में कि भूगोल विषय को लेकर के आप नेट और जेआरएफ की यदि प्रिपरेशन कर रहे हैं या आपने एग्ज़ाम दिया है, अभी हाल फिलहाल में हुआ जो एग्ज़ाम है नेट का, उसमें आप नेट के लिए या जेआरएफ के लिए प्रयासरत हैं। नेट आपका हो गया है तो जेआरएफ के लिए प्रयास कर रहे हैं या नेट के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो क्या सिचुएशन रहेगी, क्या इस बार की परिस्थितियां थीं, क्या अनुकूल थी या नहीं, इन सारी चीज़ों को लेकर के मैं आया हूं यह वीडियो। तो पहली बात दोस्तों, तो याद रखना है कि आप सभी लोगों ने पेपर दिया है इस बार। अभी 12 अक्टूबर को पेपर था और आप सभी लोगों को पता होगा कि इस पेपर में आपका फर्स्ट जो पेपर है यानी एप्टीट्यूड वाला जो पेपर था उससे 50 प्रश्न आए थे, जिसके अंक हैं 100। कितने अंक थे? 100 अंक, 50 क्वेश्चन। याद रखना है कि 50 क्वेश्चन थे 100 अंकों के, यानी 2 अंक का एक प्रश्न था, 2 नंबर का एक प्रश्न था। साथ में बात करें तो आपने देखा है कि दूसरा उसी से जुड़ा हुआ अगला जो पेपर था आपके विषय का, सब्जेक्ट का, उसमें 100 क्वेश्चन थे। कितने प्रश्न थे दोस्तों? 100 प्रश्न थे। और अंक की बात किया जाए तो यहाँ पर 200 अंक है, 200 नंबर का प्रश्न था यहाँ पर। ठीक है, तो ओवरऑल देखेंगे तो आपको 300 अंक थे, 300 अंक का प्रश्न पत्र था और यहाँ पर 3 घंटे का समय मिला हुआ था। ठीक है, 3 घंटे का समय था आपके सामने और इसी 3 घंटे में आपने पेपर किया है। जैसा कि इस बार का पेपर का लेवल था मित्रों, अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो याद रखना है कि इस बार का लेवल डिफिकल्ट लेवल था, बहुत आसान लेवल नहीं था पेपर का। कैसा लेवल था? डिफिकल्ट लेवल था, कठिन था। प्रश्न पत्र को बहुत आसान नहीं माना जा सकता है। हाँ, इतना अधिक कठिन नहीं कहा जाएगा कि पढ़ने वाले बच्चों ने आंसर नहीं दिया है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक स्तर से थोड़ा सा स्टैंडर्ड पेपर बनाया गया था। हालांकि पिछली बार वाला पेपर भी ऐसा ही था, उसे भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। और ना कि केवल आपके विषय की मैं बात कर रहा हूँ, भूगोल विषय की, सभी विषयों में अगर बात किया जाए तो यही स्थिति थी। क्या थी? सभी विषयों में यही स्थिति थी दोस्तों। तो याद रखना है कि इस बार का लेवल कठिन था। अब जब अगर लेवल कठिन है तो निश्चित सी बात है कि मेरिट जो होगी, यानी जो कट ऑफ होगा, मेरिट का मतलब हो गया कि जो कट ऑफ होगा अंक का, यानी किस अंक तक आप नेट या जेआरएफ हो सकते हैं, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि आप कहां पर नेट की डिग्री प्राप्त कर पाएंगे, कहां पर जेआरएफ की पाएंगे। ये बच्चों में बड़ी दुविधा है। साथ में आने वाले बच्चों या अगले एग्जाम को देने वाले बच्चों के मन में भी दुविधा है कि अगला पेपर कैसा हो सकता है। तो इन सारी बातों को आगे डिस्कस करते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर जैसा कि मैंने कहा कि 50 अंक का आपका पहला प्रश्न पत्र था। कितने अंक का दोस्तों? कि 50 क्वेश्चन थे आपके फर्स्ट पेपर में। 50 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में थे, तो यहाँ पर फर्स्ट पेपर में 50 क्वेश्चन है। तो यहाँ पर एक सामान्य रूप में अगर बात किया जाए तो मुझे जो उम्मीद है कि कम से कम आप 30 क्वेश्चन तक कर पाए होंगे, 30 प्रश्न आप कर पाए होंगे। और अगर आपने 30 प्रश्न कर लिया है तो यह सही स्थिति है, बहुत खराब स्थिति नहीं कही जाएगी दोस्तों, क्योंकि लेंदी पेपर था, बहुत सारे प्रश्न घुमावदार थे, कुछ प्रश्न करेंट अफेयर्स के थे, कुछ आपको पता है कि डाटा इंटरप्रिटेशन का प्रश्न था। ये सारे प्रश्न थे, पैराग्राफ बेस्ड प्रश्न था। तो अगर बात करते हैं तो 30 प्रश्न तक अगर आपने सही किया है तो यहाँ पर आप अच्छी स्थिति में हैं। और इस पेपर में अगर मैं बात करूँ तो आप नेट के लेवल को पाने के लिए
उम्मीद रख सकते हैं। लेकिन अगर आप जेआरएफ के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मेरा मानना है कि यहाँ पर कम से कम आपको 35 क्वेश्चन सही करने चाहिए थे। कितने क्वेश्चन सही करनी चाहिए थी? 35 क्वेश्चन। याद रखिएगा दोस्तों, ये मैं थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूँ 30 और 35 क्वेश्चन अपने अनुमान से, क्योंकि आपको यह भी लग सकता है कि क्या इतने में हो जाएगा। तो बच्चों याद रखिएगा, बताना तो आसान है, हम मेरिट के लिए 40 या 45 प्रश्न बता सकते हैं, लेकिन जिसने पेपर दिया है, आप सब ने पेपर दिया है और आप सभी लोग जानते हैं कि पेपर करने और कहने में अंतर होता है। सामान्य रूप में जो आपने पेपर दिया है और कोई पेपर के बारे में बात करे, अंदाजा लगाए, दोनों में अंतर है। तो इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको, ठीक है। मैं थोड़ा सा नजदीक से जुड़ा हूँ, इस मामले में थोड़ा सा अनुभव है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 30 क्वेश्चन तक इस बार अगर आपने किया है तो नेट के लिए, और 35 प्लस क्वेश्चन आपने किया है तो फर्स्ट पेपर में आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, एक अनुमान है। और इसके पीछे एक कारण और है कि आपको पता है कि इस बार का जो रिजल्ट आएगा, यानी जो आपका परिणाम आएगा, जो आपका परिणाम है, वह परिणाम की अगर मैं बात करूं तो इस परिणाम में 2 सत्र जुड़ा हुआ है, दिसंबर 2021 और आपको पता है जून 2022, यानी 2 सत्र जुड़े हुए हैं दोस्तों, ठीक है। जब 2 सत्र जुड़े हैं तो निश्चित सी बात है कि रिजल्ट भी 2 गुना होगा, ठीक है। परिणाम भी आपका कितना आएगा? 2 गुना होगा। रिजल्ट भी इस बार 2 गुना होगा, ठीक है। 2021 के हिसाब से भी और 2022 के हिसाब से भी, तो 2 सत्र है तो 2 गुना परिणाम होगा। हालांकि अपीयरेंस के हिसाब से देखें तो मैक्सिमम बच्चों ने एग्जाम दिया है, किसी ने एग्जाम छोड़ा नहीं, अधिकांश बच्चों एग्जाम में अपीयर हुए हैं। फिर भी उम्मीद की जा सकती है कि क्योंकि 2 गुना रिजल्ट है तो अच्छा परिणाम हो सकता है आपका। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं, अगर आप 30 प्रश्न से ऊपर हैं तो आप नेट की उम्मीद कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ उम्मीद की, श्योर 100% शॉर्ट ये रिजल्ट नहीं दे रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन आप उम्मीद करिए पूरी तरीके से। और अगर जेआरएफ के लिए है तो फर्स्ट पेपर पे कम से कम आपको 35 प्लस करने चाहिए, 35 से ज़्यादा होने चाहिए, जिससे आपकी मेरिट और अच्छी हो सके, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो बिल्कुल भी घबराए बिना आपको उम्मीद करना है रिजल्ट की, अगर आप इस मानक में खरे उतर रहे हैं, अनुमान आपको मिल रहा है तो। अब बात करते हैं अगर सामान्य रूप में, इसके बाद अगर बात किया जाए तो याद रखना है कि अब सेकेंड पेपर की अगर मैं बात करूं तो आपको मैंने बताया कि सेकेंड पेपर जो आपका विषय का है, और इस विषय के पेपर की अगर मैं बात करूं तो इसमें 100 प्रश्न थे। कितने थे? 100 क्वेश्चन थे, 200 मार्क्स था, 200 अंक थे, यानी 200 अंक 100 क्वेश्चन थे। तो मुझे लगता है इस बार का जो भूगोल विषय का पेपर आया है वो डिफिकल्ट था, कठिन था, पैराग्राफ भी डिफिकल्ट था और थोड़ा सा पैराग्राफ लेंदी था, बड़ा था। तो इसलिए आप जब पढ़ रहे थे तो नीचे के प्रश्नों को पढ़ करके दोबारा पैराग्राफ में जाने में थोड़ा सा कठिनाई महसूस हो रही थी, क्योंकि कर्सर नीचे ऊपर करना पड़ रहा था। तो इस बेस पे अगर बच्चों ने जो मुझे बताया, तो इस बेसिस पर अगर बात किया जाए तो विषय का भी स्तर जो था, पेपर का जो स्तर था, वो आसान नहीं, थोड़ा सा कठिन ही माना जाएगा। यानी अगर बात करें तो भूगोल विषय का जो पेपर था वो स्तरीय पेपर था, थोड़ा सा स्टैंडर्ड पेपर बनाया गया था, कठिन पेपर बनाया गया था। तो जब आपका पेपर स्तरीय है बच्चों, तो वह सबके लिए कठिन है, किसी एक के लिए नहीं। हालांकि विषय का अध्ययन करने वाले बच्चों के लिए आसानी है, तो बहुत ज़्यादा कम उम्मीद नहीं की जाएगी। तो अगर बात करें तो कम से कम आप 60 क्वेश्चन अगर सब्जेक्ट में जा रहे हैं, मुझे लग रहा है कम से कम 60 क्वेश्चन आप इसमें जा रहे हैं, तो आप नेट की तरफ अपना झुकाव रख सकते हैं। और अगर 65 से ऊपर क्वेश्चंस आप कर पा रहे हैं, कितने क्वेश्चन दोस्तों? 65 से ऊपर क्वेश्चन की तरफ आप जा रहे हैं विषय में, तो आप जेआरएफ के लिए थोड़ा सा उम्मीद कर सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो मेरा यह अनुमान है
दोस्तों मैं बता रहा था कि मेरा यह अनुमान है कि अगर अंकों के आधार पर आप देख रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, तो अगर बात किया जाए सामान्य रूप में, तो आप नेट में यानी विषय में कम से कम 120 से प्लस मार्क्स हों। अगर आप जेआरएफ के लिए प्रयासरत हैं तो कम से कम 130 से प्लस मार्क्स हों। ये सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर फर्स्ट पेपर की बात किया जाए तो फर्स्ट पेपर में मैंने बताया कि अगर सामान्य रूप में बात किया जाए तो कम से कम आप 60 अंक पा रहे हों अगर आप नेट के लिए प्रयासरत हैं, और कम से कम आप 70 प्लस हों यदि आप जेआरएफ के लिए प्रयासरत हैं। तो ओवरऑल एग्रीगेट अंक की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, अगर हम पूरी तरीके से एग्रीगेट अंक की बात कर लें कि टोटल लगभग कितना मार्क्स होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि 120 और वहाँ पर 60, तो अगर आप 180 से ऊपर नंबर पा रहे हैं तो आप नेट की उम्मीद कर सकते हैं। और 130 प्लस 70 यानी अगर आप 200 से ऊपर अंक पा रहे हैं तो आप जेआरएफ की उम्मीद कर सकते हैं। ये इतना ही जाना चाहिए डिफ़िकल्टी लेवल को देखते हुए, यानी स्तर को देखते हुए, स्तरीय प्रश्न पत्र को देखते हुए दोस्तों इतना अंक जाना ही चाहिए। साथ में एक कारण और है, क्योंकि रिजल्ट 2 गुना है। बच्चे ये भी कह सकते हैं कि सर इतने में कितना कैसे हो सकता है, तो ये केवल एक अनुमान है मेरा। इतना अगर आप पा रहे हैं तो इस अनुमान पे आप उम्मीद कर सकते हैं कि आप पास हो जाएंगे और अगले एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। आप अगर हायर का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर या किसी यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहे हैं या रिसर्च करना चाह रहे हैं, तो उसका माइंड मेकअप कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं रिजल्ट की। साथ में मैं एक चीज़ और कहूँगा कि अगर किसी कारणवश इससे नंबर कम आ रहा है, तब भी मैं कह रहा हूँ ये अनुमान है। रिजल्ट तो परिणाम समय के साथ आएगा, वो यूजीसी देगा, लेकिन है कि आप याद रखिएगा कि सामान्य रूप में आप अगले एग्ज़ाम के लिए निश्चित रूप से तैयारी करिए। यानी किसी भी हाल में आपको पहली बात तो प्रथम प्रश्न पत्र की बेहतर तैयारी करना है। याद रखना है कि प्रथम प्रश्न पत्र आपको पढ़ना शुरू कर देना है। बिना रुके आप प्रथम प्रश्न पत्र की तैयारी करें बेहतर तरीके से। और साथ में भूगोल विषय की अगर मैं बात करूं तो अपने विषय को मजबूत करने का प्रयास करें, यानी सेकेंड पेपर को मजबूत करने का प्रयास करें। रुकना इसलिए नहीं है दोस्तों कि बैठ करके रेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। परिणाम तो जा चुका, एग्ज़ाम हो चुका। आगे अगर आप हायर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या आप पीएचडी के लिए एंट्रेंस देने की तैयारी बना रहे हैं, या किसी भी यूनिवर्सिटी में रिसर्च करने की बात कर रहे हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें इसे भी तैयार करना है, इसे भी तैयार करना है। कहीं ना कहीं आपको प्लस में ही आएगा। तो निश्चित रूप से आप आगे की तैयारी करिए जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक पा सके। अगर किसी कारणवश यहाँ पर आप रह जाते हैं नेट क्वालिफाई करने में, तो आप फिर से अपनी तैयारी को बेहतर करें बिना डरे, क्योंकि जीता वही जो डरा नहीं। ठीक है के, जीता वही जो डरा नहीं। और डर करके नैया पार नहीं होती, डर करके नैया पार नहीं होती। तो फिर से लग जाना है उसी जोश से दोस्तों, और जोश के साथ साथ आपका परिणाम आएगा, निश्चित रूप से आएगा। और मैं फिर से आपको बता दूं कि दोस्तों मैं प्रथम प्रश्न पत्र के गाइड के लिए यानी आपके मार्गदर्शन के लिए तैयार हूं। आप सभी लोगों की इच्छा होगी तो मैं निश्चित रूप से आपको फर्स्ट पेपर में गाइड कर सकता हूं। ठीक है। और मैंने आपको एक वीडियो जारी भी किया था कि मेरा फर्स्ट पेपर में लगभग 99% जो है परसेंटाइल मार्क्स था। कितना मार्क्स था? लगभग 99% परसेंटाइल मार्क्स था। याद रखिएगा, जो अपने आप में एक बेहतर मार्क्स माना जा सकता है। तो प्रथम प्रश्न पत्र के लिए आपको मैं पूरी तरीके से गाइड करने के लिए तैयार हूं। अगर आप सभी लोग तैयार हो जाएंगे, कुछ बच्चे भी तैयार हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से मैं उसके लिए आपके लिए क्लास अरेंज करा दूंगा ऑनलाइन, और आपको एक बेहतर गाइडलाइन मिलेगी जिससे आपका परिणाम, आगामी परिणाम ज़्यादा अच्छा से अच्छा हो सकता है। ठीक है।
तो बिना घबराए, बिना परेशान हुए दोस्तों याद रखिएगा, भूगोल की मेरिट बहुत ज़्यादा नहीं जानी है, आसान ही रहेगा, कम मेरिट जानी है, 2 गुना रिजल्ट आना है, तो आप निश्चित रूप से सफल होने वाले हैं। ठीक है, और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जो अगर ऑफिशियल नंबर है तो उसे ध्यान से रखना है कि अगर बात किया जाए सामान्य रूप में तो उस ऑफिशियल नंबर पे आप अपना व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अगर फर्स्ट पेपर के लिए आप गाइडलाइन चाह रहे हैं। ठीक है, साथ के साथ मैं ये कहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो निश्चित रूप से जुड़िए, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। साथ में चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो मैं सुधाकर सिंह आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ। बिना परेशान हुए बेहिचक आप कॉन्फिडेंस में रहिए, विश्वास रखिए अपने ऊपर, आपका रिजल्ट अच्छा होगा। हैव अ गुड डे दोस्तों, बाय बाय, गुड लक।